क्वेश्चन में कहा गया अगर ये 10 अंकों की संख्या है और ये 88 से कट जाती है तो x और y को जोड़ने पर कितना आएगा। तो असल में ये 88 हमारा टूटा है 8 में टूटा है और किसमें टूटा है 11 में। अगर 8 के जब नियम की बात आती है इसका मतलब आखिरी के 3 अंक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हम 8 का नियम लगाते हैं रूल 8 है। ये आखिरी के 3 अंक जो है हमारे यहाँ पर y24 इसको हम लोग 8 से भाग करेंगे। 8 से भाग करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम y को 0 भी रख सकते हैं क्योंकि भैया यहाँ पर कहीं तो बोला नहीं है लिस्ट वैल्यू बोला है और लिस्ट वैल्यू बोला है तो y की वैल्यू 0 रखी जा सकती है क्योंकि जब आप 0 रखोगे तो ये 24 हमारी 8 से कट जाएगी। इसका मतलब ये फिक्स हो गया यहाँ पर कि y का मान कितना है तो 0 है। अब 11 का जब नियम लगाएंगे तो वहां से x का मान निकलेगा। ठीक है, अब 11 का नियम क्या कहता है सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस हमारा 0 होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो बोलेंगे 7 हो गया 8 हो गया सर 0 हो गया x हो गया फिर उसके बाद में 5 हो गया 3 हो गया 3 हो गया 0 हो गया 2 हो गया 4 हो गया। ऑड प्लेसेस का सम में से इवन प्लेसेस के सम को कम कर दीजिए तो आपका यहाँ पर 0 आना चाहिए 11 का मल्टीपल आना चाहिए। यही हमारा 11 का नियम कहता है। तो चलो जरा जोड़ने निकलते हैं 7 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 तो कितना होगा 7 5 12 12 और 3 15 15 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 17। उसके बाद में यहाँ पर जो है इन लोगों का सम मेरे भाई कितना हो जाएगा 4 उसके बाद में 3 7 7 के बाद में 8 15 तो यहाँ पर मेरे भाई ये 17 है और यहाँ पर ये 15 प्लस x है। इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। 17 में से कितना घटाओगे कि 0 आएगा तो 17 में से 17 घटाएंगे तभी तो 0 आएगा। उस 17 में ये 15 है तो इसका मतलब इसका मान कितना है 2 है। क्वेश्चन में मेरे भाई हमसे x प्लस y का मान पूछा है x का मान 2 y का मान 0 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा।